जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से एक बहुत ही गहरा सत्य कहा था। हे अर्जुन, यह संसार एक युद्ध भूमि है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने मन के साथ। जब हमारा मन शांत होता है तो हम जीवन को साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो हमें सच्चाई भी भ्रम जैसी लगती है। मन वही करता है जो उसकी आदत बन जाती है, डरना, भटकना, इच्छाओं में डूब जाना। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हे आत्मन, तू सिर्फ यह चंचल मन नहीं है, तू उससे ऊपर है। तू वह चेतना है जो मन को देख सकती है, उसे समझ सकती है और उसे नियंत्रित कर सकती है। गीता हमें सिखाती है, अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को गिरने मत दो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम खुद हो और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार को भी जीत लेता है। जैसे रथ के घोड़े अगर नियंत्रण में हों तो रथ सही दिशा में चलता है, वैसे ही जब मन को अनुशासन में रखा जाए तो जीवन सही दिशा में बढ़ता है। नहीं तो यही मन हमें हर पल क्रोध, ईर्ष्या, भोग और घमंड की ओर खींचता है। भगवान श्री कृष्ण आज भी हमें पुकारते हैं, उठो, जागो और अपने मन को साधो। जिसने मन को जीत लिया उसने खुद को जान लिया, और जिसने खुद को जान लिया उसके लिए जीवन खुद श्री कृष्ण की वाणी बन जाता है। तो आओ मित्रों, आज हम अपने मन की गहराइयों में उतरें, उसे समझें, उसे स्वीकारें और श्री कृष्ण की राह पर उसे नियंत्रित करना सीखें। इस ज्ञान को सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। यह आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पवित्र बना देगी। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा आप बन सकें। श्री कृष्ण की वाणी को हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने के बाद जरूर सुनें। यह आपकी सोच, जीवन और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप यह सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ भगवान की पूजा करने की विधि बताती है, तो आप भ्रम में हैं। गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह तो जीवन जीने की कला सिखाने वाली अमूल्य पुस्तक है। यह गीता हमें बताती है कैसे अपने सपनों को सच करें, जीवन को कैसे सकारात्मक बनाएं, कैसे अपने दुखों और समस्याओं का हल खोजें, कैसे सही निर्णय लें, कैसे जीवन में ऊर्जा और आनंद बनाए रखें। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता का सामना करते हैं तो वह उत्साह खत्म हो जाता है। अकेले काम करते समय मनोबल टूटने लगता है। पर यदि हम गीता के इस गूढ़ ज्ञान को समझ लें तो यह ज्ञान हमारे हर लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इस ज्ञान को ध्यान से सुनें, समझें और इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए जहर के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गुप्त ज्ञान केवल उन्हें दो जो इसे समझने की पात्रता रखते हैं। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी सच्चे समाधान नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोचें, हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और विनाश की ओर बढ़ा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और जीवन को पाया। अगर आप जीवन में सफल और सुखी होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। आनंद में कभी वचन मत दो। जब हम बहुत खुश होते हैं तब अक्सर बिना सोचे समझे वादे कर देते हैं, लेकिन खुशी के समय लिया गया निर्णय बाद में मुश्किल बन सकता है। इसलिए सोच समझकर ही कोई वचन दें। क्रोध में कभी कुछ न बोलें। गुस्से में हम वो बातें कह जाते हैं जो रिश्तों को तोड़ सकती हैं। अगर क्रोध को रोक नहीं सकते तो कम से कम मौन रहिए। मौन आपके भविष्य को बचा सकता है। दुख में कभी निर्णय मत लें। जब मन दुखी होता है तब सोचने समझने की ताकत कमजोर हो जाती है। ऐसे में लिया गया फैसला अक्सर हमें पछतावा ही देता है। इसलिए दुख में कभी निर्णय न लें। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ हालात बदलते हैं, इसलिए समझदार वही है जो खुद को समय के साथ बदल ले। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी सिर्फ भोग विलास में नहीं डूबता, वह अपने सभी कर्तव्यों को निभाकर सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है।
जो असत्य है उससे मोह छोड़ देना ही सच्चा विवेक है। प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है अपने मन को समझना और संभालना। यही मन हमारा दोस्त भी बन सकता है और दुश्मन भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जो स्वयं को जान लेता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। मन को साधने के लिए जरूरी है ध्यान, मेडिटेशन, संयम, सेल्फ कंट्रोल, अच्छे विचार और सही संगत। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन रथ का सारथी श्री कृष्ण को बनाना है। जब तक भगवान हमारे जीवन की दिशा नहीं तय करेंगे, तब तक हम हर मोड़ पर भटकते रहेंगे। मित्रों, गीता केवल ज्ञान नहीं देती, यह हमारे अंदर साहस और आत्मविश्वास भी भरती है। यह हमें बताती है कि जीवन में कैसे स्थिर रहा जाए, कैसे कर्म करते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहा जाए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में स्थिरता, सच्चा सुख और शांति मिले, तो गीता के इन सरल लेकिन गहरे संदेशों को अपनाइए। अपने मन को समझिए, अपने कर्म को सच्चाई और समर्पण से कीजिए और भगवान में विश्वास रखिए। याद रखिए, जीवन एक परीक्षा है। हर दिन एक नया सवाल पूछता है और गीता हर सवाल का उत्तर देने में सक्षम है। बस हमें उसे पढ़ने, सुनने और अपनाने की जरूरत है। आज से ही शुरुआत करें। रोज 10 मिनट गीता का अध्ययन करें, रोज 5 मिनट अपने मन से बात करें और हर दिन श्री कृष्ण से जुड़ें। डर मत करो। जो व्यक्ति हर बात पर संदेह करता है, उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल पाता। निराश न होना, क्योंकि यही सफलता की शुरुआत है। कल चाहे जैसा भी गया हो, आज से नई शुरुआत करो। तुम्हें किसी शौक, शोहरत या प्यार के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना है। धोखे से सफलता मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। कुछ लोग शब्दों से किसी की गहराई समझना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ किनारे पर बैठकर समंदर को नहीं जाना जा सकता। गुस्से की अकड़ ज्यादा नहीं चलती और मौत कभी समय से नहीं टलती। चोरी या गलत तरीके से कमाई गई दौलत कभी सुख नहीं देती। लोग बीपी के डर से, नमक और शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से कभी किसी का हक छोड़ना नहीं सीखते। जो सामने से दुश्मनी करते हैं, उनसे तो लड़ सकते हो, लेकिन जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं, उनसे कैसे बचोगे? जिंदगी से थोड़ी रहम मांगो, थोड़ा सब्र भी रखना सीखो। पुराने घाव भरने दो, फिर नई शुरुआत करो। हर रिश्ते की नींव एक ही होती है, विश्वास। 3 लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, मदद करने वाले, वफादार और दिल से अच्छे लोग। बाकी लोग चापलूसी करके अपनी जगह बना ही लेते हैं। सब लोग बदलते हैं, कुछ मतलब मिलने पर और कुछ मतलब निकल जाने पर। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने लोग भी। समझदार व्यक्ति सोचता है और ना समझ सिर्फ बोलता है। मुसीबत आए तो यह मत सोचो कि कौन मदद करेगा, बल्कि सोचो कि कौन साथ छोड़ देगा। खुद पर भरोसा रखो और अपने कर्म पर आस्था। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो रास्ता खुद मिल जाता है। हर बात को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, व्यवहार ही बहुत कुछ कह जाता है। मदद करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। किसी को उतना ही वक्त दो जितना जरूरी है, नहीं तो ना तुम्हारी कदर होगी ना तुम्हारे वक्त की। खाना हो या मोहब्बत, अगर जरूरत से ज्यादा दोगे तो लोग अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। कुदरत का नियम है, पहले ताकत मिलती है, फिर समस्या आती है। हर समस्या का समाधान होता है, बस शांत मन से सोचो। जुबान का ध्यान रखो, क्योंकि जो तुम्हारे यहां नौकर है वो अपने घर का मालिक है। जिंदगी अजीब सफर है, खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। खुश रहने के तरीके खुद खोजो, तकलीफें तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगी। जरूरत से ज्यादा तारीफ सुनो तो सतर्क हो जाओ। सच्चाई चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि वक्त ही सबसे सही जवाब देता है। किस्मत लेकर आते हैं और कर्म करके जाते हैं, यही जिंदगी है। उत्साह कर्म करने की प्रेरणा देता है और वही कर्म सफल होते हैं। जीवन जीने के लिए मौन जरूरी है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो आवाज उठाना जरूरी होता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले कम हो गए हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने गीता के रूप में वेदों का सार 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में बताया। प्रार्थना से हालात बदलें न बदलें, लेकिन हमारे अंदर का स्वभाव जरूर बदलता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी,
वह अंत में विनाश लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा न करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेते हैं। अगर आपकी सोच और नीयत अच्छी है तो भगवान खुद आपकी मदद करेंगे। समय सब कुछ बदल देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे वक्त में धैर्य मत छोड़ो। भगवान जितना तुम्हें इंतजार करवाते हैं उतना ही कुछ बड़ा देने की तैयारी भी करते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से शुरुआत करके अंत को जरूर बदला जा सकता है। अच्छे कामों में मन लगाओ और उसे बार बार करो, इससे खुशी अपने आप मिलने लगेगी। अगर आप खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं तो आपके पास वो शक्ति है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीत उसी की होती है जो डरता नहीं। शांत मन से सोचो, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है और उसे परमात्मा से जुड़ने में मदद मिलती है। आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, फिर भी हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा जरूर आएगा। सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करो। भगवान ने जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन केवल कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन बनेगा। हर रोज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सबसे जरूरी है? जब तक इसका जवाब हां न मिले तब तक चैन मत लो। पहला सूत्र, कभी पैसे बर्बाद मत करो। दूसरा सूत्र, पहले को कभी मत भूलो। जब तक कोई व्यक्ति अपने काम से प्यार नहीं करता वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही हर समस्या की जड़ होती है। मैंने हमेशा वो काम किया जिसमें मुझे डर लगता था और उसी से मैंने प्रगति की। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा मौका आता है तो भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। यही समय है खुद पर विश्वास करने का और आगे बढ़ने का। डरना मत। जो लोग हर बात पर शक करते हैं उन्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। हार मानना ठीक नहीं, क्योंकि सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम उम्मीद नहीं छोड़ देते। अगर कल तुम हार गए थे तो कोई बात नहीं, आज फिर से नई शुरुआत करो। तुम्हें ना शौक के लिए, ना नाम के लिए और ना ही किसी के प्यार को पाने के लिए जीतना है। तुम्हें जीतना है अपने परिवार के लिए। कई बार लोग चालाकी और धोखे से सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन कभी भी सच्ची इज्जत नहीं कमा पाते। कुछ लोग दूसरों के शब्दों से उनका दिल जानना चाहते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझते कि समंदर की गहराई किनारे से नहीं समझी जा सकती। गुस्सा और अहंकार लंबे समय तक नहीं टिकते। मौत की घड्डी कभी टलती नहीं। किसी से धोखा देकर पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन वो पैसे तुम्हें कभी सुकून नहीं देंगे। आजकल लोग सेहत के डर से नमक मीठा खाना छोड़ दाच देते हैं, लेकिन भगवान के डर से किसी का हक मारना नहीं छोड़ देते। हम खुलकर दुश्मनी करने वालों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो हंसते हुए धोखा देते हैं उनसे कैसे निपटा जाए? जिंदगी से थोड़ा रहम की उम्मीद करो, थोड़ा सब्र करो। पुराने घाव भरने दो, फिर नई चोट सहने की ताकत आ जाएगी। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, उसका पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। दुनिया में 3 तरह के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो मदद करते हैं, जो वफादार होते हैं और जिनका दिल साफ होता है। बाकी लोग तो चापलूसी करके कहीं भी फिट हो जाते हैं। हर कोई बदलता है, कुछ मतलब निकलने पर और कुछ मतलब पडीडीडीएचने पर। जीवन में कभी कभी सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ की सिर्फ जुबान। जब मुश्किल आए तो सोचो कौन साथ छोड़ेगा, न कि कौन साथ देगा। खुद पर भरोसा रखो और अपने कर्म पर आस्था रखो, रास्ता जरूर मिलेगा। कभी कभी भाषा से ज्यादा इंसान का व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। मदद एक ऐसी चीज है जो अगर कर दो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर न करो तो हमेशा याद रखते हैं। किसी को उतना ही समय दो जितना जरूरी हो, वरना न तुम्हारी कदर होगी न तुम्हारे समय की। चाहे खाना हो या प्यार, किसी को ज्यादा मिल जाए तो वह अधूरा छोड़ ढाकर चला जाता है। प्रकृति का नियम है, इंसान को पहले शक्ति मिलती है, समस्या बाद में। हर समस्या का हल होता है, बस शांत दिमाग से सोचो। जुबान का ध्यान रखो, क्योंकि जो तुम्हारे घर में नौकर है वह अपने घर का मालिक है। जिंदगी एक अजीब सफर है, खाली हाथ आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं
और अंत में सब कुछ यहीं छोड़ दच कर चले जाते हैं। खुश रहना है तो वो तरीके ढूंढो जो तुम्हें भीतर से सुकून दे, वरना तकलीफें तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगी। जब तारीफें ज्यादा होने लगें तो सतर्क हो जाओ। हो सकता है लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हों। सत्य चुप रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि समय ही सबका जवाब देता है। जिंदगी का मतलब है भाग्य लेकर आना और कर्म करके जाना। जोश हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है और जोश से किया गया कर्म सफल होता है। जीवन में चुप रहना जरूरी है, लेकिन जब मर्यादा टूटे तब बोलना, और जरूरत हो तो खड्डी डीहे होना भी जरूरी है। कलयुग में लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 700 श्लोकों में चारों वेदों का सार बताया है। प्रार्थना से हालात बदलें या ना बदलें, लेकिन मन जरूर बदल जाता है। चाहे बुराई छोटी हो या बद्धी, वह अंत में विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। अच्छी सोच और सही नीयत रखो, फिर भगवान खुद तुम्हारी मदद करेंगे। समय बदलता है और जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। भगवान तुम्हें जितना इंतजार करवा रहे हैं, यकीन मानो समय आने पर वह उतना ही ज्यादा देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम बीते समय में नहीं जा सकते, लेकिन हम जहां हैं वहीं से फिर से शुरुआत कर सकते हैं और अपना भविष्य बदल सकते हैं। हर दिन कुछ अच्छा करो, बार बार करो, फिर देखो तुम्हारा मन खुशियों से भर जाएगा। अगर खुद पर नियंत्रण पा लिया तो वो ताकत हासिल होगी जो बहुत कम लोगों को मिलती है। कोई भी लक्ष्य बद्धा नहीं होता, बस डरना छोड़ दो। शांत मन से सोचो, सब दुख दूर हो जाएंगे। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्थिर होती है और हमें परमात्मा से जुड़ने में मदद मिलती है। आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब जो हम चाहते हैं वह हमें ना मिले और फिर भी हम भगवान का शुक्रिया अदा करें। जब इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जब पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। अगर आज का समय बुरा है तो कल जरूर अच्छा होगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। जो रास्ता भगवान ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हर इंसान का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे लिए सबसे जरूरी है? जब तक तुम्हें यह यकीन न हो जाए कि तुम सही चीज पर काम कर रहे हो, तब तक मन शांत नहीं होगा। एक सूत्र याद रखो, पैसे को कभी बर्बाद मत करो। और दूसरा सूत्र, पहले सूत्र को कभी मत भूलो। कोई भी इंसान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह अपने काम से प्यार न करे। उम्मीद और अपेक्षा ही हर सफलता की चाबी है। जो काम सबसे मुश्किल लगे उसी से शुरुआत करो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब खुद का सबसे बड़ा सहारा बनो। अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो, क्योंकि बिना इज्जत के कोई रिश्ता नहीं टिकता। कोई भी काम मुश्किल तब तक लगता है जब तक उसे कर नहीं लेते। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे फायदा हो, लेकिन वक्त आने पर कौन साथ देगा यह समय ही बताता है। बातों से लगे घाव सबसे गहरे होते हैं और सबसे ज्यादा याद रहते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। खुश रहना है तो अपने दर्द को छुपाना सीखो। हर किसी से अपने दिल की बातें मत कहो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। आज मैंने तुम्हें बचाया, कल तुम मुझे बचाना। वक्त सबसे बड़ा गुरु है। जो वह सिखाता है वह कोई किताब नहीं सिखा सकती। बार बार गिरने से मत डरो, क्योंकि अगली बार तुम अनुभव के साथ उठोगे। इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसका जहर उसकी जुबान में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास सही शब्द नहीं होते खुद को साबित करने के लिए। अगर रिश्ता मजबूत बनाना है तो बस एक चीज चाहिए, समय। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जब तक पैसे हैं लोग हाल पूछते हैं, जब नहीं होते तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी किसी और का दर्द नहीं बनते। पहले लोग दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे, अब लोग रास्तों में कांटे बिछाते हैं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो। खुशियों को शोर पसंद नहीं। दुनिया में पैसा हो तो सब रंगीन दिखता है, वरना कोई पूछता भी नहीं। आजकल लोग जल्दी पूछते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है?
अच्छा इंसान था। यह सुनने के लिए मरना पट बेचता है। अगर कुछ बद्धा करना है तो पहले अपने समय की कीमत समझो, बद्धा सोचो। माफ करना और माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब नया कोई आ जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे तो डैच दिए जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो झुक जाओ, लेकिन हर बार तुम ही झुक रहे हो तो रुक जाओ। बुरा वक्त एक फायदा जरूर देता है, जो तुम्हें पसंद नहीं करते वो खुद ही दूर हो जाते हैं। जब वक्त अच्छा हो तो तुम्हारी गलतियां भी मजाक लगती हैं। जब वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। जो मुश्किल में तुम्हारा साथ छोड़ डेच दे, वो चाहे कितना भी अपना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड्ढा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बेहतर है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। गिरना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन साथ है और कौन छोड़ डिच गया। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। लालच और झूठ इंसान को धोखेबाज बना देते हैं। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन कोई टूटे हुए भरोसे को खरीद कर दिखाए। नींद एक कमाल की चीज है। आ जाए तो सब भूल जाते हैं, ना आए तो सब याद आ जाता है। दुनिया का सबसे आसान काम है किसी का विश्वास खो देना। सबसे कठिन है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन है उसे बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा अपने आप होगा। तुम अच्छे इंसान तभी तक हो जब तक लोगों को तुमसे फायदा हो रहा है। जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे, बेहतर नहीं बन पाओगे। जो बातें ध्यान से सुनी जाएं और जो चीजें संभाल कर रखी जाएं, वो एक दिन जरूर काम आती हैं। हर चीज उठाई जा सकती है, लेकिन गिरी हुई सोच को उठाना सबसे मुश्किल होता है। जहां नाराजगी की कदर न हो, वहां नाराज होना छोड़ डांट देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकद्दाच में रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो देते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। जबरदस्ती के रिश्तों में कभी सुकून नहीं होता। डरो मत, जो व्यक्ति हर बात पर शक करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। निराश मत हो, यही सफलता की शुरुआत है। अगर कल हार गए थे तो आज नए जोश के साथ शुरुआत करो। तुम्हें न तो शौक के लिए, न नाम के लिए, और न ही किसी के प्यार के लिए जीतना है, बल्कि अपने परिवार के लिए जीतना है। चालाकी से सफलता मिल सकती है, लेकिन महानता नहीं। कुछ लोग मेरी बातों से मेरा दिल जानना चाहते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ किनारे पर बैठकर समंदर समझना चाहते हैं। गुस्से की अकड़ ज्यादा समय तक नहीं चलती, और मौत का समय कभी टलता नहीं। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। लोग बीमारियों से डरकर खान पान बदल लेते हैं, लेकिन भगवान के डर से कभी गलत करना नहीं छोड़ते। जो लोग खुलकर दुश्मनी करते हैं उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं उनसे कैसे लड़ा जाए। जिंदगी से थोड़ा रहम मांगा करो, थोड़ा सब्र सीखने दो, पुराने घाव भरने दो, फिर नए दर्द सहना आसान हो जाएगा। हर रिश्ता एक ही पासवर्ड से चलता है, विश्वास। 3 लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो मदद करते हैं, जो वफादार हैं और जो दिल से अच्छे हैं। बाकी तो चापलूस लोग हर जगह फिट हो जाते हैं। सब बदलते हैं, कोई मतलब निकलने पर, कोई मतलब पढ़ने पर। कभी कभी सब कुछ एक साथ बिखर जाता है। रिश्ते, सपने और अपने समझदार व्यक्ति दिमाग से सोचता है, ना समझ जुबान से। संकट आए तो यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन छोड़कर चला जाएगा। खुद पर भरोसा रखो और अपने कर्म में आस्था रखो, रास्ता जरूर मिलेगा। किसी को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। मदद करो तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन ना करो तो हमेशा याद रखते हैं। किसी को उतना ही समय दो जितना जरूरी हो। ज्यादा दोगे तो तुम्हारी कद्र भी नहीं होगी और तुम्हारे समय की भी। खाना हो या प्यार, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। प्रकृति का नियम है, पहले शक्ति मिलती है, फिर समस्या आती है। समाधान हमेशा मौजूद होते हैं, बस शांत मन से सोचो। अपनी जुबान का ध्यान रखो। जो तुम्हारे घर का नौकर है वह अपने घर का मालिक है। जिंदगी का सफर अजीब है, खाली हाथ आते हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। खुश रहने के तरीके खोजो, दुख तो तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे। अगर तुम्हारी तारीफ बहुत हो रही है तो थोड़ा संदेह जरूर करो। सच चुप हो जाता है, क्योंकि वक्त खुद जवाब देता है। जिंदगी बस यही है,
किस्मत लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। जोश इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है और उत्साही काम हमेशा सफल होता है। मौन जरूरी है जीवन में, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना जरूरी हो जाता है। आजकल लोग वेदों को नहीं जानते, इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में वेदों का सार बताया। प्रार्थना से हालात भले न बदलें, पर मिट्टी का स्वभाव जरूर बदल जाता है। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण बनती है। किसी पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदलता है। सोच और नियत ठीक रखो, प्रभु तुम्हारे कष्ट खुद दूर करेंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य मत छोड़ो। भगवान आपको जितना इंतजार करवाते हैं, बाद में उतना ही ज्यादा देते हैं। आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अभी से शुरू करके भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। अपने मन को अच्छे कामों में लगाओ और बार बार वही करो, इससे तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। अगर खुद पर नियंत्रण है तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतते वही हैं जो डरते नहीं। शांत रहना सभी दुखों का अंत कर देता है और ऐसे मन से परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। जब आपको आपकी चाही चीज न मिले और फिर भी आप प्रभु को धन्यवाद दो, वही सच्ची आस्था है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और हो जाए तो लालच। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। अगर आज बुरा समय है तो कल अच्छा जरूर आएगा। बस बिना स्वार्थ के कर्म करते रहो। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक सवाल खुद से रोज पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? जब तक यह यकीन न हो जाए कि मैं सही काम में समय दे रहा हूं, तब तक शांति नहीं मिलती। कभी भी पैसे मत गवाओ और इस नियम को कभी मत भूलो। जब तक कोई व्यक्ति अपने काम से प्यार नहीं करता, वो सफल नहीं हो सकता। उम्मीद ही सब कुछ है। मैंने हमेशा वो काम किया जिसमें मैं पूरी तरह तैयार नहीं था, और वही मुझे आगे ले गया। नई चीजें करते समय आलोचना सुनने के लिए तैयार रहो। कोई भी काम हो, उसमें अपना जुनून खोजो, तब वो बोझ नहीं लगेगा। बिना जुनून के ऊर्जा नहीं आती और बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं होता। सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास करता है और सच्चे दिल से मेहनत करता है। रिश्ते वो नहीं जो जब चाहो तोड़ दो। जो साथ निभाते हैं वो बहाने नहीं ढूंढते। औलाद साथ छोड़ सकती है, लेकिन जीवन साथी जीवन के अंतिम पड़ाव तक साथ चलता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, मतलब से नहीं। बिना वजह रिश्ता निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सम्मान और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की जड़ें हैं। अगर कोई आपसे नाराज है और सोचता है कि आप मनाओगे, तो उसकी उम्मीद कभी तोड़ना मत। रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उन्हें मजबूत रखना चाहिए। पैसा और रिश्ता, अगर किसी एक को चुनना हो तो रिश्ता चुनो। पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन खोया रिश्ता शायद ही लौटे। इंसान तब तक सहता है जब तक उसकी सहने की ताकत होती है। उसके बाद वह रिश्तों को बोझ समझने लगता है। कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाते हैं। अगर किसी को आपके रोने से फर्क नहीं पड़ता तो समझ जाओ वो मजबूरी में रिश्ता निभा रहा है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं। अगर कोई रिश्ता आंसू देता है तो वह रिश्ता खत्म होने के कगार पर है। रिश्ता वही है जिसमें इज्जत और भरोसा हो। जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो टूटते नहीं। जो रिश्ते दिमाग से बनते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। रिश्ता निभाना उस पुराने मकान से सीखो जो खुद टूट जाए, लेकिन जमीन नहीं छोड़ता। किसी को छोड़ना आसान है, भूलना मुश्किल। प्यार दिल से होता है, शरीर से नहीं। सम्मान उसी को दो जो आपकी कदर करता हो। जो हमेशा दूसरों का साथ देते हैं अक्सर बुरे वक्त में अकेले रह जाते हैं। सबसे खुश लोग वो होते हैं जो किसी से उम्मीद नहीं करते। मरने का घाव उतना नहीं दुखता जितना अपमान का। बुरा वक्त ही बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब जेब में पैसे होंगे तभी लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं, समझो तुम उनसे 2 कदम आगे हो। बुरे वक्त में दिया गया सहारा सफलता की तालियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। सबसे मुश्किल रास्ता वो होता है जो अकेले चलना पड़े, लेकिन वही रास्ता तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। इंसान की सुंदरता उसकी सोच में होती है। व्यवहार घर की पूजा है और इंसानियत
सबसे बड़ी दौलत। अगर बच्चे को खिलौना न दो तो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार न दो तो जीवन भर पछताएगा। जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है, उसे गंवाना मत। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं, खुद को बनाने में है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं मिल रही तो हमें अपने रास्ते और तरीके बदलने चाहिए, लेकिन अपने इरादे कभी नहीं। मुश्किलों से डर कर भागना उन मुश्किलों को और बढ़ा देता है। जीवन में समय समय पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन्हीं से हम मजबूत बनते हैं। जैसे शांत पानी में नाविक कभी कुशल नहीं बनता, वैसे ही आसान जीवन हमें मजबूत नहीं बना सकता। अक्सर रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम हर दिन कुछ बुरा याद करते हैं और अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जब मुश्किल समय आए तो यह मत सोचो कि अब कौन साथ देगा, बल्कि यह देखो कि ऐसे समय में कौन आपको छोड़कर चला जाता है। दुआओं का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वो सही समय पर असर जरूर करती है। जो लोग खुद आगे बढ़ते हैं वो दूसरों को गिराते नहीं, और जो दूसरों को गिराते हैं वो खुद कभी ऊपर नहीं उठते। अगर आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं तो दुनिया की बातों को छोड़िए और अपने दिल की सुनिए। सबसे पहले खुद को खुश रखें, जिसे आप हर दिन आईने में देखते हैं। हर इंसान में ताकत होती है, बस वक्त उसका सही इस्तेमाल करवाता है। किस्मत वही देगी जो लिखा है, लेकिन मेहनत आपको वो दिला सकती है जो आप चाहते हैं। धन से आराम मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख अच्छे कर्मों से ही आता है। घमंड ऐसा है जैसे नशा, जो खुद को नहीं दिखता लेकिन दूसरों को साफ नजर आता है। अपनी भावनाएं उसी के सामने रखें जो उन्हें समझ सके, और दुआ भी उसी से लें जो दिल से दे। जो रिश्तों का असली मतलब जानता है वही सच्चा साथी होता है। खुश रहना भी एक दवा है, जिससे आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इंसान कभी दूसरों से मिली इज्जत नहीं भूलता और अपनों से मिली बेइज्जती भी नहीं। हमेशा तैयार रहो, सम्मान देने के लिए भी और जरूरत पड़े तो कड़ा जवाब देने के लिए भी। कुछ लोग दौड़ में आपको नहीं हरा सकते, इसीलिए वो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ईश्वर के अलावा कोई भी आपके दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता। इंसान अपने ही ख्यालों में इतना उलझता है कि असली समस्या और समाधान भूल जाता है। दुआओं में रंग नहीं होते, लेकिन जब वो असर करती हैं तो जिंदगी रंगीन हो जाती है। किसी पर तब तक भरोसा मत करो जब तक वह समय की कसौटी पर खरा ना उतरे। जिन जगहों पर सम्मान नहीं मिलता वहां जाना भी नहीं चाहिए। जो बातें समझ में ना आई वहां बहस मत करो, और जो सत्य को भी न माने उसे मनाने की जरूरत नहीं। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, मतलब से नहीं। और जो मोह है वह दिल में होता है, शब्दों में नहीं। और गुस्सा शब्दों में दिखता है, दिल में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो कुछ बातें कभी ना भूलो। खुद पर विश्वास करो, लोगों की बातों में ना उलझो, अपने लक्ष्य को सबसे पहले रखो। समय की कीमत समझो, हार जीत के डर के बिना लगातार कोशिश करो। लोगों से डरना छोड़ दो। सम्मान भगवान देता है, इंसान नहीं। भगवान कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। जो रास्ता हम चुनते हैं उसी से हमारी मंजिल बनती है। अगर कोई गुनाह करो तो यह याद रखो कि उसका फल भी मिलेगा। अकेले चलना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो। नरम स्वभाव इंसान को दूसरों के दिलों में जगह दिलाता है। केवल चाह रखने से कुछ नहीं होता, पाने की भूख होनी चाहिए। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो तब तक चुप रहना बेहतर होता है। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। ज्यादा बहस रिश्ते बिगाड़ देती है, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही अच्छा होता है। इतने व्यस्त रहो कि पछतावे, डर और नफरत के लिए समय न बचे। खाली मन दुखी मन होता है। झुको तो विनम्रता के आगे, न कि ताकत, रूप या पैसे के सामने। रिश्तों में दूरी बनाए रखो, ज्यादा नजदीकियां दुख दे जाती हैं। अपनों से उतना ही नाराज हो जितना सम्मान बना रहे। शब्द और व्यवहार ही असली पहचान है, चेहरा और हैसियत तो बदलती रहती है। अपने उसूलों से समझौता मत करो। गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुधार है। हमारी ख्वाहिशें हमें बादशाह भी बना सकती हैं और गुलाम भी। कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन किसी का एहसान नहीं। लक्ष्य पाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, ख्वाब देखकर मंजिल नहीं मिलती। जब हम मुसीबत में होते हैं तभी हमें अपने पराये की पहचान होती है। दुनिया मतलब की है, यहां कोई किसी का नहीं होता। जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं।
कभी किसी से जबरदस्ती रिश्ता मत निभाओ अगर वह खुद ही साथ नहीं रहना चाहता। सच्चे रिश्ते दिल से बनते हैं और वही हमेशा निभते हैं। जब रिश्ता इज्जत और भरोसे से खाली हो जाए तो वह रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। रिश्ते बाजार की चीज नहीं जो दिमाग से बनाए जाए। दिल से बनाए गए रिश्ते श्मशान तक साथ जाते हैं। बदले हुए लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन बदलते हुए अपने दुख देते हैं। जिन रिश्तों में सच्चाई ना हो उनमें अपनापन भी नहीं होता। रिश्ता निभाना उस पुराने घर से सीखो जो टूटने के बाद भी जमीन नहीं छोड़ता। किसी को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी छोड़ना जरूरी हो जाता है। जिंदगी में वही लोग खास होते हैं जो हमारी कीमत जानते हैं। सबसे सच्चे लोग अकेले रह जाते हैं, लेकिन ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। अपमान का दर्द सबसे गहरा होता है। जब बुरा वक्त आता है तब असली चेहरों की पहचान होती है। मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। पैसा हो तो लोग तुम्हारा साथ देंगे, नहीं तो पूछेंगे भी नहीं। बुरे वक्त में अगर कोई आपका कंधा थामे तो वह तालियों से ज्यादा कीमती होता है। खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है। अच्छे संस्कार, अच्छी सोच और अच्छा व्यवहार ही असली पूंजी है। अगर किसी को उपहार न दो तो वह कुछ देर दुखी रहेगा, लेकिन अगर संस्कार न दो तो जीवन भर पछताएगा। जिंदगी के सबसे अच्छे मौके आज के हैं, इसलिए उनका उपयोग करो। जिंदगी खुद को ढूंढने का नाम नहीं, खुद को बनाने का नाम है। अगर रास्ता दिखाने वाला सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूरज की तरह रोशनी कर सकता है। अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए और बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई को बढ़ाइए। लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखिए। उनसे यह उम्मीद मत रखिए कि वे वैसे बनेंगे जैसे आप चाहते हैं। जो कल बीत गया उसे बार बार याद करने से और आने वाले कल की चिंता करने से हमारा आज खराब हो जाता है। ये दोनों हमारे आज की खुशियों को चुरा लेते हैं। अगर किसी की इच्छाएं रहते हुए वह मर जाए तो वह मृत्यु है, लेकिन अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं और जीवन बना रहे तो वह मुक्ति है। किसी की मदद करके उसका सहारा बनिए, ना कि उसे डुबोने वाला दरिया। लोग छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर भी हाथ थाम लेते हैं। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हें नजरअंदाज कीजिए। इसका मतलब है कि आप उनसे आगे हैं। सिर्फ अन्न का नहीं, बल्कि अपने बुरे विचारों, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और चुगली का भी उपवास होना चाहिए। इंसान का स्वभाव अक्सर स्वार्थ से भरा होता है। जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ बन जाता है, वैसे ही स्वार्थ पूरा होने पर इंसान बदल जाता है। भरोसा करते वक्त सावधानी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने भी धोखा दे देते हैं। अर्जुन ने युद्ध में 10 लाख सैनिकों को छोड़ डाचकर सिर्फ श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि वह विश्वास था। अकेले चलने वाला इंसान घमंडी नहीं होता, बल्कि वह आत्मनिर्भर होता है। लोग आपकी गलतियों को जल्दी याद रखते हैं, लेकिन अच्छाइयां भूल जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद की नजर में सच्चे और अच्छे बने रहें। दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती, इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखिए। जीवन में वही इंसान सच्चा होता है जो आपको गलत समझे बिना आप पर भरोसा करता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। सबसे ज्यादा बदलाव आप खुद में ला सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जब लगे कि कोई नहीं है तब ऊपर देखिए, वह ईश्वर है जो हमेशा आपके साथ है। डर ऐसा हो जो आत्मविश्वास को खत्म न कर दे। किसी की परिस्थिति जाने बिना उसे मत आंकिए, क्योंकि सबकी अपनी परेशानियां होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझ आता है कि हम उन लोगों को महत्व देते हैं जो हमारे जीवन में जरूरी भी नहीं थे। आपके कर्म एक दिन लौट कर जरूर आते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। घमंड ये बताता है कि आपके पास पैसा है, संस्कार बताते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बताती है कि आप कैसे इंसान हैं। कई बार सच्चे लोग चुप रहते हैं और झूठे लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन सच्चाई की ताकत गहराई में होती है। लोग आपके काम से तय करते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। बिडाच में शामिल होकर आप पहचान खो सकते हैं, इसलिए अलग सोचिए, अलग कीजिए। जिस इंसान के पास संयम है वही सबसे मजबूत होता है। जब कोई आपसे प्यार करता है तो आपकी गलतियां भी नजरअंदाज करता है।
लेकिन नफरत करने वाला आपकी अच्छाइयां भी नहीं देखता। अत्यधिक लगाव दुख देता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख के लिए दूसरों को दोष मत दो, खुद के मन को समझाओ, वही दुख का समाधान है। हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर होता है, इसलिए हर किसी से कुछ सीखिए। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाइए। सच्चाई से जीवन जिएंगे तो सुकून मिलेगा। छल करोगे तो वापसी भी छल से ही होगी। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो समय चाहे जैसा हो वह कभी नहीं टूटेगा। जब घमंड आ जाता है तो इंसान दूसरों को अपनाने से कतराता है। जुबान और कर्म ही इंसान की असली पहचान होते हैं। समय जब बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जन्म के समय हमारे पास सिर्फ सांसें होती हैं और मृत्यु के समय सिर्फ नाम। इस बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। सब कुछ बदलेगा, लेकिन अच्छे कर्म नहीं बदलते। मानसिक स्थिति सही हो तो जीवन सुंदर लगता है। अपने सभी सवालों का जवाब आपको खुद से ही मिलेगा। संबंध दिखावे से नहीं, सच्चे हृदय और विश्वास से टिकते हैं। कोई भी कार्य दिल से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। विचारों को बदलिए, जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। यह विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा याद रखें कि खुद के अलावा किसी और की शरण में मत जाइए। जब देखना हो तो बस ध्यान से देखिए, जब सुनना हो तो ध्यान से सुनिए, जब महसूस करना हो तो पूरे मन से महसूस कीजिए, और जब सोचना हो तो स्पष्ट और शांत मन से सोचिए। यही सच्चा कर्म है। अगर कोई रूठ जाए तो दोष चाहे किसी का भी हो, शुरुआत वही करता है जो दिल से प्यार करता है। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। सच्चाई से साफ साफ और सामने कहिए। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो पराया होगा वह खुद ही दूर हो जाएगा। किसी की गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियां भी याद कर लेनी चाहिए। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे समय में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर पर भरोसा रखो, बुरा समय आएगा ही नहीं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत का नाम नहीं लेते। जिनको रिश्तों की कदर नहीं होती, उनके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह घमंड नहीं, आत्मसम्मान है। अगर कोई आपको टोकता है तो उसे दूसरों से नहीं, आपसे कहना चाहिए, क्योंकि बदलना आपको है। सुख और दुख मन की स्थिति है। जो मन मान ले वह सुख है, जो न माने वह दुख। सब हमारे सोचने और स्वीकार करने पर निर्भर करता है। जो लोग जीवन को आनंद से जीते हैं उनके लिए जीवन सुंदर है, और जो हर बात का विश्लेषण करते हैं उनके लिए जीवन कठिन हो जाता है। खुश रहने के लिए बहुत खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम बहुत खर्च कर देते हैं। सुंदरता चेहरे की नहीं, कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार और संस्कारों की होती है। यही सच्ची सुंदरता है। धोखा और छल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया को सिखाने के लिए था कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राधा का नाम पहले लिया जाता है क्योंकि वह प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। प्रेम और भक्ति किसी पर थोपे नहीं जा सकते। जब दिल से लगाव हो जाए तो वहीं ईश्वर दिखाई देता है। प्रेम मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। मुश्किल समय मनुष्य के लिए एक दर्पण होता है जिसमें उसे अपनी असली ताकत दिखाई देती है। मनुष्य की अच्छाइयों को कोई माप नहीं सकता, क्योंकि वे समुद्र की तरह अनंत होती हैं। अगर आप असफल होते हैं तो दोबारा प्रयास करने से मत डरिए। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से होगी। कोई भी मनुष्य स्वयं में बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके पीछे जो आत्मबल होता है वही उसे बड़ा बनाता है। संतुष्टि के बिना कुछ भी मिल जाए वह कम ही लगेगा। स्वार्थ से रिश्ते नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। अहंकार मत पालिए। क्या पता जो आप दे रहे हैं वह पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। जब हम अपने जीवन को खुद बनाते हैं तो मुश्किलों को हराने का हौसला भी हमारे पास होता है। जो मन को नहीं संभालते उनका मन ही उनका दुश्मन बन जाता है। डरो मत उस चीज से जो कभी थी ही नहीं। जो सच है वह हमेशा रहेगा, और जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने हमेशा दुष्टों को सुधरने का मौका दिया, क्योंकि वह व्यक्ति को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मिटाना चाहते थे। शब्द सीमित बोलो, ताकि अगर कभी वापस लेने पड़े तो पछताना न पड़े। खुद की तुलना किसी से मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं।
महानता पद से नहीं, संस्कारों से मिलती है। दूसरों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को बनाए रखना। छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इंसान बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, छोटी बातों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए समय दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि जब समय हो तब रिश्ता ही ना बचे। समय और उम्मीद बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। कभी कभी हम ही बदल जाते हैं, कभी लोग बहुत अच्छा अभिनय कर लेते हैं। निराश व्यक्ति हर काम में नुकसान ढूंढता है और आशावादी हर परेशानी में अवसर। किसान की छत टपकती है फिर भी बारिश की दुआ करता है। यही उम्मीद है। शिक्षक पहले पढ़ाता है फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जीवन पहले परीक्षा लेता है फिर सिखाता है। घमंडी व्यक्ति को न खुद की गलती दिखती है न दूसरों की अच्छाई। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब होता है जब आप रूठें तो कोई मनाने वाला हो। चोट तब लगती है जब हमें अंदर से ठेस पहुंचती है, वरना दूसरों को बस खून दिखता है। जो हमें नहीं मिला वह हमें हमेशा याद रहता है। खुद को कठोर बनाओ, वरना यह संसार कुचल कर रख देगा। कपड़े पर खुशबू से अच्छा है कि हमारे व्यवहार में सुगंध हो। मैं साधारण बात ही कहता हूं, लेकिन जो समझते हैं वो उसे असाधारण बना देते हैं। सूरज चाहे कितना तेज हो, वह समुद्र को सूखा नहीं सकता। वैसे ही एक असफलता पूरे जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता, शांति और सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो। मन हमारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब मन क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ओर दौड़ता है तब यह हमें भटका देता है। लेकिन जब मन आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर झुकता है, तब यही मन हमें शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। जिस प्रकार एक रथ में घोड़े होते हैं, उसी तरह हमारे जीवन रूपी रथ में हमारे इंद्रिय और विचार होते हैं। घोड़ों को सही दिशा में ले जाने के लिए सारथी की जरूरत होती है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि हमारा सारथी है। अगर बुद्धि जागृत है, विवेकपूर्ण है, तो वह हमारे मन को वश में रखती है। मन को शांत करना आसान नहीं है, यह हवा से भी अधिक चंचल है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास यानी ध्यान, जप, सेवा और सत्संग, ये सब अभ्यास के रूप हैं जिनके द्वारा हम मन को साध सकते हैं। वैराग्य का मतलब है उन सभी चीजों से दूरी बनाना जो हमें हमारे आत्मस्वरूप से दूर ले जाती हैं। हर दिन अगर हम अपने आप से कहें, मैं अपने मन का स्वामी हूं, इसका दास नहीं, तो यह संकल्प धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगेगा। जब यह संकल्प दृढ़ हो जाएगा, तब जीवन अपने आप एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। मन को जीतना बाहर की दुनिया को जीतने से कहीं अधिक महान है। बाहर की जीत क्षणिक होती है, लेकिन अंदर की जीत हमेशा के लिए होती है। जब मन वश में आ जाता है, तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। संसार में सबसे कठिन कार्य मन को वश में करना है, लेकिन जो यह कर लेता है वह हर प्रकार की सफलता का अधिकारी बन जाता है। जब मन शांत होता है तो हर निर्णय स्पष्ट होता है, हर रास्ता दिखाई देता है और जीवन की जटिलता सरल बन जाती है। मन को काबू में रखने के लिए सबसे पहले उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। यह चंचल है, तुरंत भटक जाता है, कभी अतीत में उलझता है, कभी भविष्य की चिंता में डूबता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटता है। अगर मन को वर्तमान में लाया जाए तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ध्यान का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे मन को एक जगह टिकाया जाए। जब हम प्रतिदिन कुछ समय शांति में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह सरल अभ्यास मन को स्थिर करने में बहुत सहायक है। सेवा भी मन को पवित्र बनाती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारा मन स्वयं के दुख दर्द से ऊपर उठ जाता है। यह विनम्रता, सहानुभूति और करुणा का विकास करता है। सत्संग यानी अच्छी संगति, अच्छे विचारों, ग्रंथों और लोगों का साथ। जैसे संगति वैसी रंगति। जब हम अच्छे लोगों के साथ होते हैं, तब उनके विचारों का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ने लगता है। मन शांत होता है, ऊंचा सोचने लगता है। हर रोज अपने मन से एक संवाद करें, अपने आप से बात करें, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझाती है। जब मन गुस्से में हो, उसे शांत करें।
जब मन लालच करे उसे समझाएं, जब मन दुखी हो उसे ढारहस बंधाएं। इसी अभ्यास से मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह परमात्मा को पा लेता है। जो अपने मन का दास बन जाता है वह दुख, मोह और भटकाव में खो जाता है। वास्तव में अगर हम अपने विचारों को दिशा देना सीख जाएं, तो जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति संभव है। सोच को शुद्ध करना ही मन की सफाई है। नकारात्मक विचारों से दूर रहना, सकारात्मकता को अपनाना और एक संतुलित दृष्टिकोण बनाना, यही मन को वश में करने की दिशा है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, ये सब मन के विकार हैं। जब तक ये रहेंगे तब तक शांति असंभव है। इनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, आत्मचिंतन, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अगर तुम मन को वश में कर लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बन जाएगा। जीवन में सफलता, शांति और आनंद केवल उसी को मिलते हैं जो अपने भीतर की दुनिया को समझता है। बाहर की दुनिया तो बस एक प्रतिबिंब है। जो अपने भीतर जीत जाता है वह बाहर भी विजयी होता है। तो चलिए आज से ही यह संकल्प लें, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। इसे ऊंचे विचारों, सच्ची भावना और अच्छे कर्मों से भरूंगा। मैं अभ्यास करूंगा, ध्यान करूंगा, सेवा करूंगा और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा बनाऊंगा। दोस्तों, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। अपने मन को समझो, उसे साधो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर संगीत बन जाएगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को भी बताइए। अगर यह विचार आपके जीवन को छूते हैं तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।